मैक्रोन ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोल्डली कहा, इंडिया विल नॉट बिकम अ विसल स्टेट। क्या हुआ अचानक, चलिए समझते हैं। ट्रंप ने रीसेंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा हिंट दिया था जो सजेस्ट कर रहा था कि कंट्रीज को यूएस की पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, पर इमैनुअल मैक्रोन ने इसे डायरेक्टली काउंटर किया। उन्होंने पब्लिकली बोला, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, किसी का विसल स्टेट नहीं बनेगा। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट आया। मैक्रोन ने यह भी बोला कि यूरोप और इंडिया को इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी चलानी चाहिए, यूएस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बेसिकली मैक्रोन ने ओपनली सपोर्ट किया इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी को। विसल स्टेट का मतलब क्या होता है? सिंपल, जैसे पुराने जमाने में छोटे राजा बड़े राजा के अंडर काम करते थे, वैसे ही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एक कंट्री दूसरी पावरफुल कंट्री के कहने पर चलती है। पर इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने क्लियर कहा है कि हम किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। रशिया से ऑयल लेते हैं, यूएस से डिफेंस डील करते हैं, फ्रांस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, और चाइना से भी ट्रेड है। ये है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने नेशन को सबसे पहले रखना। और मैक्रोन ने ये भी समझा कि इंडिया पैसिफिक में बैलेंस होना चाहिए। अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रहेगा तो चाइना को काउंटर करना ईजी होगा। दैट्स व्हाई फ्रांस ओपनली सपोर्ट इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये इंडिया की डिप्लोमेसी विक्ट्री है। जब फ्रांस जैसे पावरफुल यूरोपियन नेशन पब्लिकली तुम्हारा सपोर्ट करे तो ये ग्लोबल स्टेज पे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। ट्रम्प चाहे कुछ भी बोले, इंडिया ने प्रूफ कर दिया है कि हम अपनी टर्म्स पर जियोपॉलिटिक्स खेलेंगे, किसी के विसल नहीं बनेंगे। और ये मैसेज ट्रम्प के लिए नहीं, चाइना रशिया सबके लिए है। इंडिया एक मेजर इंडिपेंडेंट पावर है। मैक्रोन का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि यूरोप को भी इंडिया की जरूरत है, सिर्फ यूएस के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो बताओ कमेंट्स में, क्या इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, या एक दिन किसी की साइड चूज करनी पड़ेगी?